स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ये चैप्टर स्टूडेंट्स पॉवर्टी से रिलेटेड है। मैं इससे पहले कि आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराऊँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और आपकी अगर इस सब्जेक्ट्स को लेकर कोई क्वेरी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में आप मेरे को लिख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉवर्टी। सो पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी अयोग्यता है टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो मैन अंडरगोज पेन एंड सफरिंग, और आदमी दुख तकलीफ सहता रहता है। देयर इज लॉस ऑफ हेल्थ, उसकी हेल्थ का भी लॉस होता है और एफिशिएंसी भी उसकी इंप्रूव नहीं होती, और वो भी एफिशिएंसी भी उसकी ख़राब ही रहती है, वो भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। बिकॉज सिकनेस एंड डिसेबिलिटी रेंडर हिम हेल्पलेस, और क्योंकि बीमारी और अयोग्यता उसको हर वॉक्स ऑफ लाइफ में, हर क्षेत्र में उसको पिछड़ा साबित कर देती है। इन अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी, जो एक ऐसी सिचुएशन है क्रॉनिक पॉवर्टी जिसमें हम लगातार पॉवर्टी के जंजाल में वो कभी नहीं से निकल सकता, लाइलाज बीमारी की तरह बन जाती है बीमारी पॉवर्टी। तो आदमी गरीबी में ही रहता है, गरीबी में ही जीता है और गरीबी में ही मर जाता है। सो एट द मैक्रो लेवल अ कंट्री इज पुअर व्हेन इट इज इन्फ्लिक्टेड बाय हंगर, जब वो हंगर से परेशान है, स्टारवेशन भुखमरी की स्टेज है। when a large segment of the population lacks base कैपेबिलिटी टू गेट एजुकेशन, और बहुत सारे मेजर पोर्शन ऑफ द जो पॉपुलेशन है उस कंट्री का या उस इकॉनमी का, उसमें मैक्सिमम लोग इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। एंड व्हेन पीपल फील हेल्पलेस, और जब वो हेल्पलेस फील करते हैं, पावरलेस टू चेंज देयर प्लाइट, और वो हेल्पलेस फील करते हैं कि वो अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते। पॉवर्टी हैज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट ब्रीड्स इटसेल्फ एंड मल्टीपल इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, एक पॉवर्टी की खासियत, बहुत बुरी खासियत है ये, कि वो अपने साथ और गरीबी को जन्म देती है, गरीबी और गरीबी लाती है। ठीक है, तो उसके अगर एक व्यक्ति गरीब है तो उसका सारा परिवार भी वैसा ही रहेगा, और वो मल्टीपल आगे होती जाती है। हु आर द पुअर? इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। रूरल और अर्बन एरिया में जो पुअर हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये लोग पुअर हैं, वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे और ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स के बेसिस पे किया जाता है। द पुअर इन द रूरल एरियाज आर मेनली लैंडलेस लेबरर्स हु आर इंगेज इन वेरियस नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स, cultivators with very small land holdings. In urban areas, poor are largely the overflow of rural poor who have migrated to the urban areas in search of the livelihood. तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि रूरल एरिया में जो लैंडलेस लेबरर होते हैं, ठीक है, उनके पास नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स नहीं होती, जहाँ तो वो होती हैं तो वो बहुत कम पैसे मिलते हैं और रेगुलर नहीं होती, और ऐसे में उनको क्या करना पड़ता है, बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो गरीब हो जाते हैं। और अर्बन एरियाज़ में गरीबी कैसे आती है? वो ज़्यादातर ओवरफ्लो ऑफ रूरल, ऐसे ही लोग जो यहाँ पे लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में गरीबी को दूर करने के लिए शहरों में आ जाते हैं, और दैट इज़ ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर हु हैव माइग्रेटेड। वो शहरों की तरफ आ जाते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपनी आजीविका कमाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे कि फीचर्स ऑफ पुअर, कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति पुअर है या नहीं। तो उसमें सबसे बड़ा एक फीचर होता है वो कि उनके पास कच्चा घर होता है, वो स्टारवेशन भूखमरी की सिचुएशन में होते हैं, मॉल न्यूट्रिशन, उनको कुपोषित, कभी भी उनका जो न्यूरिशमेंट है पूरा नहीं होता, डिवॉइड ऑफ एजुकेशन, उनको एजुकेशन नहीं मिलती, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, फिजिकली वो वीक होते हैं, अनस्टेबल लाइवलीहुड, कभी बहुत ज़्यादा कमा लिया, कभी कुछ भी नहीं कमाया, डिपेंड अपॉन बोरिंग, उनको उधार पे निर्भर रहना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेड, वो उनका शोषण किया जाता है, उनकी सफरिंग्स, उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये चीज़ें गरीबी का विशेषता होती है। तो ये बहुत बुरी विशेषताएं हैं गरीबी के बारे में। ठीक है जी, तो अब हम आगे कैटेगराइज करेंगे कि पॉवर्टी को कैसे कैसे बांटा जा सकता है, किस किस लोगों को हम कह सकते हैं कि ये पुअर हैं। सो एक होते हैं ऑलवेज पुअर, दीज आर पीपल हु आर बॉर्न इन पॉवर्टी, लिव इन पॉवर्टी एंड डाई इन पॉवर्टी। ये ऑलवेज पुअर, हमेशा गरीब रहते हैं। यूजली पुअर, दे आर ऑल्सो बिलो पॉवर्टी लाइन,
but are occasionally better off than those who are always poor. Usually poor है also below the poverty line, occasionally better off, वो कभी कभार उनकी सिचुएशन अच्छी हो जाती है पर ज़्यादातर वो गरीब ही रहते हैं. Chronically poor, the category includes those always poor and usually poor. They are always below poverty line, वो हमेशा गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं. Though they are some better off than others, पर फिर भी वो उन ऊपर वाली दो कैटेगरी से थोड़े से बेटर सिचुएशन में होता है. उसके बाद है churning poor. There are people who keep moving up and down the poverty line. Small holders and seasonal workers are the examples. A good harvest may bring cheers to the small holders. अगर अच्छी फसल होगी तो उनको पैसा मिल जाता है. वाइल ए बैड हार्वेस्ट में रियून देम, उनको तबाह करके, उनको बर्बाद करके रख देती है बैड हार्वेस्ट. ठीक है जी. तो ऐसे पीपल हैं जो अपने पास अप एंड डाउन होते रहते हैं पॉवर्टी लाइन में. स्मॉल होल्डर्स जिनके सीजनेबल काम मिलता रहता है उनको, और डिपेंड करते हैं ऐसे ही जॉब पे, सीजनेबल जॉब पे. ठीक है जी. ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी. ओकेजनली पुअर. ओकेजनली पुअर क्या होते हैं? These are the people who are often above the poverty line, जो अक्सर पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं, बट ओकेजनली स्लिप लो, और कभी कभार वो नीचे फिर स्लिप कर जाते हैं पॉवर्टी लाइन से. मिस और फॉर्चून हिट देम, उनकी बदकिस्मती उनकी तरक्की के आगे आती रहती है कई बार. तो ट्रांजिएंट पुअर, those in the category of churning poor and occasionally poor but together are called transit poor. The principal attribute of the transit poor is that they are prone to slipping below the poverty line. वो ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन के नीचे स्लिप करते रहते हैं एंड कैन नेवर बी ट्रीटेड एज नॉन पुअर, और कभी भी उनको उस कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता जिसको कि हम नॉन पुअर कैटेगरी बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए अब हम आगे बात करते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इट रेफर्स टू द पॉवर्टी अक्रॉस different classes, regions and countries. The country classes of people whose level of living is low, जिनका level low रहता है, is treated as poor or relatively poor in comparison to the country or class of people having higher level of living. तो उसके बाद क्या है? Absolute poverty. Absolute poverty क्या है? In India the concept of poverty line is used to measure the absolute poverty. People below the poverty line are classified as absolute poverty. एब्सोल्युटली पुअर, सॉरी. ठीक है. तो जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली पुअर. तो आगे हम बात करेंगे कि पॉवर्टी लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में. सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द पॉवर्टी लाइन. द पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट यूजली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर विच डिवाइड पीपल ऑफ द रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर. लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, नो डिफ्रेंशिएशन एमंग पुअर. इनमें कोई भी लिमिटेशन पॉवर्टी लाइन की होती है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता गरीबों के बारे में. तो अब पॉवर्टी लाइन आपको समझ आ गया ना कि वो है कि जो एक हमने सेट ऑफ कट ऑफ पॉइंट बना दिया है यूजली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि वो अपना कितना एक्सपेंडिचर वो एक दिन में कर सकते हैं. अगर वो एक जेन्युइन एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है. तो लिमिटेशन क्या पॉवर्टी लाइन की? इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता अमंग पुअर्स में. उसके बाद हम बात करेंगे अब सोशल फैक्टर्स इग्नोर, और सोशल फैक्टर्स भी इसमें इग्नोर होते हैं. ये चीज़ को लिमिटेशंस को पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए दो लिमिटेशन है. एक तो नो डिफरेंशिएशन अमंग पुअर्स, दूसरा है सोशल फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है. अब हम बात करेंगे आगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये देखिए ये पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो आप एक बार इस चार्ट को देखिए. मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है जी. ये पूरा पॉवर्टी का चार्ट है. अगर आपने इससे नोट्स बनाने हैं तो आप इसको क्या करिए, पॉज करके इसकी स्पीड और कम कर लीजिए और आपने नोट्स आप आराम से बना सकते हो. ठीक है जी. तो चलिए पॉवर्टी में मैं आपसे बात करता हूँ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. पहला लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, हमारे देश की नेशनल इनकम कम रहती है. और उसके बाद क्या है? लो लेवल ऑफ ग्रोथ, हमारे ग्रोथ का लेवल भी कम रहता है. हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है.
उसके बाद इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कीमतों का बहुत ज़्यादा बढ़ना, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, लाइलाज बेरोजगारी, अंडर डेवलपमेंट भी एक रीज़न है, कैपिटल डेफिशिएंसी, देश में कमी है कैपिटल की, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो खुद भी काम ढूंढे और दूसरों को भी नौकरी दें। सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि देश में ऐसी चीज़ें या ऐसे संसाधन नहीं है जिससे रोजगार को उत्पन्न किया जा सके और गरीबी को दूर किया जा सकता है परमानेंटली। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, हमारे देश की जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो भी आउटडेटेड है, काफ़ी पुरानी है। उसके बाद अगला है पॉवर्टी रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहला है इसमें एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट इक्वालिटी इन इक्वालिटी सॉरी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उसका, बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर्स पॉवर्टी इन इंडिया हैज ओनली टेंडेड टू कंपाउंड ओवर time. Unequal distribution of income not only reflect the size of existing poverty but also points to the possibilities of widening gap between the rich and poor, because those with the higher income certainly have greater capacity to generate still higher income in the near future. तो ये है वो पॉइंट जो हम कह सकते हैं कि ये हमारे कॉजेज हैं गरीबी के लिए। तो स्टूडेंट्स ये कॉजेज को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये वाले पॉइंट्स, यहाँ तक का जो पॉवर्टी का रीज़न है कि क्यों गरीबी हमारे देश में आती है, ये वो पॉइंट्स है सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए है ये, ठीक है। हमारे देश में एफर्ट्स किए गए हैं गवर्नमेंट ने मॉडरेट करने का इनइक्वालिटी को, लेकिन फिर भी वो साधन अभी कम पड़ रहे हैं। उस जितना भी कुछ भी सरकार ने किया वो कम पड़ जाता है और पॉवर्टी अब बढ़ती ही जाती है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना भी एक इसका मेजर कारण है कि गरीब लोगों को इनकम का पोर्शन नहीं मिल पाता ज़्यादा, और अमीर लोगों को वो उसका फ़ायदा ले जाते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और गरीब हो जाता है और अमीर होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये गैप बढ़ता जाता है और पॉवर्टी भी बढ़ती जाती है। तो ये वाले पॉइंट्स तो वैसे बहुत सिंपल थे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट थे कि देश की इनकम राष्ट्र आय कम है, लो रेट ऑफ ग्रोथ है, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है, ये तो आपको पता ही है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी का पोर्शन हम इस चैप्टर का अगले वीडियो में मैं करूँगा, आपको करके दूंगा। ओके जी, ओके डन।